क्या रहेगा कुछ। सुनिए, आपने बोला कि चपरासी के लिए 10th पास चाहिए, इसके लिए वो चाहिए, राजनीति के लिए क्वालिफिकेशन क्यों नहीं चाहिए? तो आप इतना बढ़िया बोल रहे हैं जितना बढ़िया कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं बोलता है, इसीलिए मैंने पूछा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। यार कब पूछना। और आपको मैं बता देता हूँ, हमारे संविधान का निर्माण करने वालों ने पहचाना कि भले कबीरदास स्कूल ना जाए, अकबर स्कूल ना जाए, तो कबीरदास जैसा बड़ा संत पढ़ा लिखा भी नहीं हो सकता, और अकबर जैसा स्कूल का मुंह न देखने वाला व्यक्ति भी ग्रेट, अकबर का ग्रेट बन सकता है। इसलिए राजनीति में क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। संविधान लिखने वाला बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखा है, उस समय उस तबके के लिए जो लड़ रहे थे, उस तबका में क्वालिफिकेशन था ही नहीं। लेकिन आज बदलाव होनी चाहिए। संविधान नहीं, किसी को मौका नहीं मिला पढ़ने का, स्कूल जाने का, और अगर पढ़े लिखे से वो ज्यादा बुद्धिमान है तो राजनीति में कोई क्वालिफिकेशन है। वो ऐसा लोग है त्यागी, विद्वान तो शैतान हो चुका है इस समय। हम भी बोल रहे हैं, बात भी है, जितना विद्वान है वही शैतान है। आप MA PhD से ज्यादा काबिल हैं, और अगर रोक दिया जाए कि जो MA PhD रहेगा वही राजनीति में आएगा, तो आप जैसे योग्य लोग बाहर हो जाएंगे ना। बात सही है, आपका भी अपने स्तर से कहना ही ठीक है। लेकिन उस समय संविधान बनाया गया था, उन वर्गों को, वर्ग में क्वालिफिकेशन था, स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी, जोड़े बैठने की इजाजत नहीं थी, जूता पहनकर सामने खड़ा होने की इजाजत नहीं थी। जिनके लिए कहते हैं, सुनिए, वही अपर कास्ट कि पढ़े लिखे वही थे, आप लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपर कास्ट में भी कई लोग पढ़े थे। हम आप उस समय आज़ादी के समय आप देख लीजिए कि आज़ादी के समय शिक्षा का लिटरेसी रेशियो क्या था, बहुत कम था, उसमें भी कम था, हम लोग में और कम था, हम लोग में और कम था। आज देखिए कि 77 वर्षों में आपको इतनी अच्छी सड़कें मिल रही है, आप ट्रेन पर घूम रहे हैं, कार पर घूम रहे हैं, और जो आप बोले कि कृषि में किसान लोगों ने योगदान किया, आपको मैं बता देता हूँ, किसान पहले भी खेती करते थे और आज भी खेती करते हैं, लेकिन बदलाव कहाँ से आया? बदलाव आया कि जब हम विदेशों से अन्न मंगाते थे तो किसने पॉलिसी बनाई कि हमें आत्मनिर्भर होनी चाहिए? ये किसानों ने पॉलिसी बनाई। इसके लिए हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो चेंजेज आए जिससे किसान वाकिफ नहीं थे, खाद का यूज करना चाहिए, ट्रैक्टर का यूज करना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ये किसने किया? ये सरकार, तत्कालीन सरकार ने किया। सरकार ने किया, लेकिन मेहनत किसान ने किया। किसी ने आखिर अब 77-80% तो बजट इसके पक्ष में होना चाहिए। आप बजट किसके पक्ष में किए? सुनिए, एक किसान, सुनिए एक भाई, एक मिनट जान लीजिए, एक कमाए लगौती वाला, खाए धोती वाला, उत्पादन करे किसान, और रेट तय आप कीजिए गोदाम में, 2 महीने गोदाम में अपना पैसा से ब्लैक मनी से लेकर के भर दीजिए, 2 महीने के बाद उसका 10 रुपया 20 रुपये रेट हो गया। वो 20 रुपये रेट तो किसान को मिलना चाहिए। ऐसा आपने किसी ने ब्लैक मनी गलत चीज है, और किसान हमेशा डिमांड करते हैं कि हमें अनाज का कीमत ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ये डिमांड करते हैं। सरकार बढ़ाती भी है। अगर कोई कमी है तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, आप सरकार से डिमांड कर सकते हैं और सरकार पर जवाब दे सकते हैं। डिमांड तो एक बार क्या रोज सत्याग्रह हो रहा है, रोज किसान के 1947 में किसान कितने गरीब थे, और आज कोई किसान गरीब है? कोई भूखा मर रहा है? ऐसी बात नहीं है। किसान की आज भी स्थिति अच्छी नहीं है। आप आज भी किसान किसी बेटी के ब्याह कर रहा था, जमीन बेच करके जा करके आप भरना रख करके ब्याह करता है। वो क्यों करता है? इसलिए 1000 रुपए क्विंटल पड़ता है उसका। सुनिए ना, क्यों करता है? आप तिलक मांगिएगा, आप ही बेटा का शादी कीजिएगा, किरानी भी रहेगा तो कहिएगा कि 25 लाख से कम में ब्याह न कर। आप एक चपरासी में नौकरी करते हैं तो आप अपना चेहरा उलट के देखिए। आपको जमीन बेचने की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए कि तिलक सिस्टम है। और दूसरी चीज, तिलक सिस्टम के अलावा वो सिस्टम तो है जो सबके घर में है कि हम इतना बढ़िया व्यवस्था करें कि इलाका देखे, उसमें लेकिन किसानों की बात, एक चपरासी का वेतन उतना है, अब जय समान तय समान खेती में कर रहा है, उसका कितना है? उसके अनुपात में तो उसको भी मिलना चाहिए। खेती करने आप गए और आए, दे पर कादो नहीं पड़ा, साथी नहीं पड़ा। आपको मैं बता देता हूँ, खेती करने वाले ऐसे ऐसे किसान हैं जिसके सामने नौकरी वाले फेल हैं,
खेती करने का तरीका तो जानिए। आप गेहूं और चावल उपजाइएगा, वो फूल और सब्जी उगाते हैं। अब फूल सब्जी उगा करके लाखों करोड़ों कमाते हैं। देखिए बात ठीक है, ठीक है यादव जी, फिर मिलेंगे। ठीक हम हमेशा मिलते रहेंगे। आपका स्पीच बहुत अच्छा है और आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, कहीं कहीं भटकते हैं, इसीलिए मैं रुक गया। आपका क्या नाम हुआ सर? ठीक है, मेरा नाम बस यही है, मेरा नाम अरुण कुमार यादव है, चलिए। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।